नमस्कार साथियों, आज जिस पाम को हम रीड करने वाले हैं वो है लगभग 36 वर्ष की महिला का पाम। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप से। तो चलो प्रारंभ करते हैं इनके हाथ को देखना। अब सबसे पहले देखो, हथेली के आकार की बात करूं तो हथेली कैसी है, बहुत लंबी भी है, हथेली अच्छी भारी भी है। अगर शरीर के अनुपात में हाथ जो है वो भारी और गुदगुदा दिखाई दे, लंबा चौड़ा हाथ हो, तो ये व्यक्ति का धनी होना बताता है। ऐसे लोग धनी रहते हैं, ऐसे लोगों के पास धन आता है, संपत्ति का सुख देता है इस तरीके का हाथ। और भारी हाथ में, रेखाओं में अगर बहुत ज्यादा दोष नहीं होता तो जनरली बंदा बिजनेस करता है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उंगलियों से, ठीक है। ये तो हमने हाथ को एक आपको बता दिया कि बेसिकली हाथ जो है वो भारी है तो कैसा होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपकी उंगलियों की। आपकी उंगलियों में ना एक विशेषता मुझे दिखाई दी, वो ये है कि आपकी हर उंगली का पहला फैलेंज बहुत ज्यादा छोटा है। अब इसे विशेषता कहूँ या मैं इसे कमी कहूँ, लेकिन ये बात बाकी के लोगों की उंगलियों से काफी ज्यादा अलग देखने के लिए मिलती है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी तर्जनी उंगली की। अब पहले देखो, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है। इन दोनों के बीच में अगर यहाँ गैप आता है तो व्यक्ति हेल्पिंग नेचर का हो जाता है, ठीक है, सामने से लोगों की हेल्प करेगा, ये चीज अच्छी हो गई। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं तर्जनी की बात करूं तो ये जो पोर आपका इतना ज्यादा छोटा हो रहा है, ये आपके दिमाग में आध्यात्मिक विचारों को कम करेगा। बेसिकली ऐसे लोग ना प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाते हैं, मतलब उन लोगों को ना प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती हैं। वो ये नहीं कहते कि घंटों बैठ के पूजा करना इज इम्पोर्टेंट। वो लोग कहीं ना कहीं इस तरह के आध्यात्मिक विचारों वाले कम होंगे, वो लोग भौतिक ज्यादा होंगे, प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा करना पसंद करते होंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ आत्मविश्वास में थोड़ी कमी हो जाएगी। ये फैलेंज अति का छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं फैसला लेने में हिचकिचाहट होगी, आप दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहेंगे। अपनी राय दूसरों पर नहीं थोपते ऐसे लोग, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर उनके निर्देशों के अनुसार काम करना पसंद करते हैं। धैर्य में लेकिन कमी होगी, पेशेंस को कम कर देगी ये चीज, ठीक है। जैसे होता है ना, तुरंत जल्दी से कर दूं कोई काम, फटाफट से कर दूं, काम खत्म हो जाए, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। कभी कभी विचारों में बहुत ज्यादा स्पष्टता की कमी होती है, समझ नहीं आ रहा होता, मतलब विचार बहुत क्लियर नहीं होते, थॉट्स को थोड़ा सा क्लियर नहीं करने देता। कई बार किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं इस तरीके के लोग। अब अगर हम मध्यमा की बात करें तो मध्यमा का अगर ये पोर इतना ज्यादा छोटा हो गया तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति दूरदर्शी कम होगा, मतलब उसको ना प्रेजेंट ज्यादा दिख रहा होगा कि मेरा प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वो फ्यूचर में इन चीजों का क्या परिणाम होगा वो नहीं सोच पाता। कई बार तत्काल जो परिणाम होंगे ना, प्रेजेंट में जो फटाफट से परिणाम आने हैं, उस पे उसका ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन ये दोनों फैलेंज क्योंकि बड़े हुए हैं तो सांसारिक सुख अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, माने कि मेटेरियलिस्टिक चीजों का सुख आ जाता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, ये सब चीजों का सुख तो आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं सूर्य की उंगली की बात करूं तो सूर्य की उंगली में भी आप देखो ये चीज बहुत छोटी हो गई। तो वही बात आती है अगेन कि व्यक्ति कल्पना बहुत कम करेगा, प्रैक्टिकल काम ज्यादा करेगा। ये नहीं कि बैठ के बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, फटाफट प्रैक्टिकली वो काम को कर देगा। और अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने ऐसे लोग बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर पाते, आपकी बात बहुत तरीके से पहुंच नहीं पाती कई बार, ठीक है। और कनिष्ठा में अगर ये चीज हो जाए तो, कनिष्ठा की उंगली में ये सबसे छोटा हो जाए फैलेंज, तो देखो एक तो बात होती है इंट्रोवर्ट कर देगा ये, कहीं ना कहीं आपको उम्र के साथ कम बोलने वाला बनाएगा, आपको शांत कर देगा, फिर धैर्य की कमी देगा, पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाज बना देगा। ऐसे में कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ना गहराई से कई बार नहीं सोचता, बस उसको होता है कि फटाफट में काम कर दूं, गहराई से नहीं सोच रहे। अब आपकी सारी उंगलियों में कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि आप प्रैक्टिकल तो ज्यादा दिखाई दे रहे हो, आप प्रेजेंट में ज्यादा जीने वाले दिखाई दे रहे हो, धैर्य की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, और अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने वाली चीज जो होती है वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपकी बुद्धि रेखा पे आ जाऊं, चलो अब हथेली पे आते हैं, थोड़ा सा बुद्धि रेखा की बात करो, कितनी लंबी माइंड लाइन है इनकी। ऐसा व्यक्ति बहुत तेज बुद्धि का होता है, ठीक है, बहुत तेज बुद्धि। वाई? बिकॉज आप हाथ देखो, लगभग ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरी हथेली को दो भागों में बांटने वाली मस्तिष्क रेखा आ गई इनकी। और ऐसा मस्तिष्क होता है, बहुत तेज दिमाग लेकिन जिद्दी, ये भी हो सकता है क्योंकि ये सीधी है। देखो जो रेखा है ना एकदम सीधी होती है ना, उसमें थोड़ा जिद ज्यादा होती है, और जो रेखा है हल्की सी घुमावदार होती है मस्तिष्क रेखा, उसमें जिद थोड़ी कम होती है। अब आपकी मस्तिष्क रेखा में एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से ये एक रेखा आके मिली हुई है, ये इस तरीके से चल रही है, और ये दोनों मिलकर ऐसे चल रहे हैं। इसका मतलब है बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है।
क्योंकि इस तरीके से रेखा का आकार बुद्धि की रेखा के अंदर मिलना, या ये कहो कि मस्तिष्क रेखा का बाद में 2 भागों में बट जाना, ये दोनों ही पॉजिटिव साइन है आपकी बुद्धि को लेकर। बहुत इंटेलिजेंट हो आप होंगे, इसमें कोई दरार नहीं है। अगर मैं आपकी जीवन रेखा पर आती हूँ, तो जीवन रेखा को अगर हम देखें, तो देखो जीवन रेखा में क्या है, स्टार्टिंग में तो कुछ कट भी लगे हुए हैं, कुछ अर्ली लाइफ में तो देखो सबके प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ छोटे-छोटे कट्स लगे हुए हैं। राहु रेखाओं ने काट रखा है, एक बार 21 साल की उम्र से पहले काट रखा है, हो सकता है कोई ना कोई परेशानी देखी हो। एक बार 21 के बाद यानी 23-24 के आस-पास काट रखा है, उस समय भी कोई ना कोई हो सकता है, घर में परेशानी, कोई आर्थिक लॉस हुआ हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो प्रॉपर्टी के अच्छे खासे साइन बने हुए हैं आपके हाथ में। 1, 2, 3 मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं आपके हाथ में, मल्टीपल प्रॉपर्टी रहेंगी आपके। पैसे को लेकर आपका हाथ काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके जीवन रेखा को यहाँ से देखूँ, तो ये कैसी हो रही है? ये डार्क डार्क हो रही है, बट थोड़ी फैली-फैली हो रही है। हेल्थ को लेकर हमेशा ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है? आपका हाथ वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हेल्थ के लिए थोड़ा खराब हो रखा है। जो जैसा होगा मैं वैसा बताऊँगी, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो, हेल्थ के लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि अपना ध्यान रखना। आपकी लाइन पहली बात तो ये क्या है, ये जब फैल जाती है ना, इंक की तरह फैल जाए, जैसे ऐसा लगे मैंने पेन चलाया और ये इंक की तरह फैल गई, हल्की-हल्की, ये तो चिंताओं को बढ़ा देगी। दूसरा क्या होगा, हेल्थ को बहुत अच्छा नहीं रहने देती कई बार। तीसरी बात, आप देखो आपकी जीवन रेखा यहाँ तक तो ये देखो, ये देख रहे हो आप, डार्क चल रही है एकदम। यहाँ आके एक ऐसे करके ऐसे दिल का साइन बन रहा है, ये होता है हेल्थ का मेजर इश्यू, है ना? हेल्थ को लेकर बहुत सावधान रहना, हेल्थ को लेकर यहाँ पर मुझे परेशानियाँ दिख रही हैं। पर्टिकुलर एज के बाद, जिसे हम कह सकते हैं 45-46 के आसपास हेल्थ में डामाडोल रहेगी इससे भी ज़्यादा। आप अभी से हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हम पे इनफ टाइम है, मतलब आप 36 के हो और 46 के आसपास की अगर मैं बात करूँ, तो तब तक तो हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ये कभी नहीं कर सकते कि जो होना है उसे हम पलट दें, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। कोई बोल रहा है तो वो झूठ ही बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो हाथ में लिखा है वो होगा। हाँ, ये हो सकता है, जैसे आप मंत्र जाप करें, आप दान करें, तो चीज़ें उस लेवल पर परेशान ना करें आपको, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको महामृत्युंजय का जाप रोज़ अपने लिए करना ही करना है। क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम, मैं ना आपको झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है हेल्थ को लेकर। यहाँ पर आपको अपने लिए महामृत्युंजय का रोज़ जाप करना है। 108 बार करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट लगेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुपर फ़ास्ट में लगाइए, यूट्यूब पे कान में लीड लगाइए, भगवान के आगे बैठ जाइए और साथ-साथ जाप करते रहिए। शुरुआत में इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ, बिकॉज़ लोगों को याद नहीं होता मंत्र। गलत करने की अपेक्षा सुन लीजिए, जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे याद हो जाए, तो फिर आप अपने आप कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है। हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। हनुमान बाहुक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? ये वेल्थ के लिए नहीं है, हेल्थ के लिए है। तो महामृत्युंजय हो गया और ये हो गया। दूसरा काम आपको इसके अलावा करना है, मंत्र जाप तो करना ही करना है। आप दान किया कीजिए कुछ ना कुछ रोज़ अपने हाथ से निकालिए। रोज़ का मतलब होता है कि जैसे आपने एक मुट्ठी पंछियों के लिए दाना निकाल दिया, या आपने एक मुट्ठी चींटियों के लिए आटा चीनी निकाल दिया, या आपने अपनी मेड को 2 रोटी खिला दी। आप कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में डालते रहिए। भगवान का भी हमारा एक अकाउंट चलता है ना, तो आप कुछ ना कुछ उस अकाउंट में डालते रहिए, सो दैट जब आपको यहाँ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब आपके पास कुछ होगा निकालने के लिए। अगर हम कुछ भी नहीं ऐसा करते, ना हम मंत्र जाप करें, ना हम पूजा करें और ना ही इस तरह के कोई कर्म करें, तो जिस वक़्त मुझे अपनी एफडी की ज़रूरत है, एफडी मीन्स मेरे कर्मों की एफडी जब होगी तभी तो तुड़ाएँगे ना। तो सीधी बात है, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब तक के लिए आप जमा कीजिए। ये आप कर सकते हैं। सेवा कीजिए किसी की भी, माता की, पिता की, घर में किसी की, जो जिसको ज़रूरत हो आपके, वो भी आपको बहुत लाभ देगा इस समय पे। ठीक है? तो आपका हाथ वेल्थ के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए मुझे थोड़ा-सा डामाडोल स्थिति दिख रही है एक पर्टिकुलर एज के बाद। अब बात करते हैं आपके हार्ट लाइन की। अगर मैं हार्ट लाइन को देखूँ, तो आपकी हार्ट लाइन अच्छी खासी हार्ट लाइन और लंबी हार्ट लाइन है। हार्ट को लेकर मुझे कोई ख़ास यहाँ पर दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। ना तो आप ओवर इमोशनल हैं, ना आप ऐसे हैं कि भैया पत्थर दिल इंसान हो। एक एवरेज हार्ट लाइन जिसे मैं कह सकती हूँ, वो मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रही है। आपके हाथ में अगर मैं आ जाऊँ भाग्य रेखा के ऊपर, भाग्य रेखा भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ लाइफ में जो प्रोग्रेस पैसा देती है, वो देती है हमारी भाग्य रेखा। आपकी भाग्य रेखा कुछ इस तरह से चंद्र की तरफ से चल रही है, ये देखो, ये चली। अगर हम देखें तो एक और चली, एक यहाँ से देखें तो एक सपोर्टिंग लाइन भी हमें मिल गई। यहाँ से देखें तो एक बुध रेखा भी जा रही है। कुल मिलाकर अगर आप बिज़नेस की तरफ हैं, तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ आप बिज़नेस करते हो, आपके हस्बैंड बिज़नेस करते हो, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये पता है किस तरीके की है। और दूसरा, विदेश चले जाओ, जितना अपने घर से रहते हो दूर, जितना जन्म स्थान से दूर रहोगे, उतना अच्छा रहेगा।
क्योंकि देखो मैंने विदेश या व्यापार क्यों बोला, ये चंद्र वाली रेखा होती है ना, ये क्या होता है कि आपका ना लिंक जब बहुत सारे लोगों से बने, जब आप बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हो किसी काम के अंदर, तो ये उसको बढ़ाती है। जैसा मेरा काम ही हो गया, मानिए मेरा मेरा भी तो बिज़नेस ऐसे है ना कि मेरे साथ जितने लोग जुड़ेंगे, मुझसे जितने लोग कम्युनिकेट करेंगे, मेरा काम उतना फैलाव लेगा। ऐसे ही बिज़नेस होता है कि आपके पास कितना कस्टमर आएगा, उस तरीके का अगर आप कुछ करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर भाग्य रेखा देखूँ अगर आप कुछ भी नहीं भी करते हो, तो फिर आपके हस्बैंड को काम में सपोर्ट करती है ये। ये रेखाएँ बहुत अच्छी चल रही हैं और ये विदेश की तरफ आपको एक पर्टिकुलर ऐज के बाद बिल्कुल सेटल करा सकती हैं। आपके हाथ में सेटलमेंट का योग है। सिर्फ जाने का नहीं, जाने का तो हो ही सकता है, वो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सेटलमेंट का भी योग मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है आपके हाथ में। अगर हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर किस ऐज के बाद पैसा ज़्यादा दिख रहा है मुझे हाथ के अंदर, तो देखो 25-26 के बाद कहानी ज़्यादा अच्छे से शुरू हुई, क्योंकि देखो उसके पहले ये रेखा थोड़ी डार्क ज़्यादा है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि बारीक मतलब शार्प कहाँ से है। ये रेखा 25-26 के बाद ये अच्छी खासी 50 तक चल रही है, 50 के बाद 2 रेखाएँ चल रही हैं, मतलब 50 के बाद तो पैसा काफ़ी बढ़ जाएगा आपका। और यहाँ से एक भाग्य रेखा और ये चल रही है। तो भाग्य रेखाएँ तो देखो आपके हाथ में अच्छी खासी चल रही हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, पैसा आपकी लाइफ में अच्छा खासा आएगा। ठीक है? अभी तो 36 के ही हो और शुक्र माउंट भी आपका बहुत अच्छा उठा हुआ है। शुक्र क्या है? शुक्र लग्ज़री है, शुक्र पैसा है, शुक्र ऐसा है कि आपको अच्छे मकान का सुख है कि नहीं है, तो वो होना चाहिए। अच्छी गाड़ियों का सुख होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से खुद को कैरी करने का शौक हो सकता है। ऐसे लोग जो शुक्र प्रधान होते हैं ना, वो खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, बड़े अट्रैक्टिव भी होते हैं सामने से। ठीक है? तो उस तरह की चीज़ें हमें देता है। चंद्रमा भी अच्छा है आपका, चंद्रमा अच्छा रहेगा, मन को थोड़ा सुकून भी रहेगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो माता के स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है आपकी। चंद्रमा अच्छा है तो आप जो दूर यात्राएँ करेंगे उनसे आपको लाभ मिलेगा। मंगल आपका अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ पे अच्छा खासा उठा है, तो प्रॉपर्टी का कारक बहुत अच्छा उठा हुआ है, बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखो हाथ में बाकी चीज़ें तो आपकी काफ़ी अच्छी हैं, कोई मुझे ऐसी टेंशन नहीं दिखाई दे रही है और मस्तिष्क रेखा तो ज़बरदस्त है आपकी। लेकिन यहाँ देखो मस्तिष्क पे भी एक पर्टिकुलर ऐज के बाद ये हल्की-सी फ़ॉर्मेशन है, ये ऐसी फ़ॉर्मेशन तो नहीं है, ये आप मुझे बताना सामने से। ऐसी फ़ॉर्मेशन देखो होगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको परेशान कर देगी फिर बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है। टू बी वेरी फ्रैंक ये डिप्रेशन का साइन बन जाएगा। अभी ये बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। यहाँ देखो ये इतना हल्का है कि मुझे देखने में भी लग रहा है कि है या नहीं है। लेकिन अगर ये साइन प्रोमिनेंट हो जाता है, एक पर्टिकुलर ऐज के बाद डिप्रेशन भी दे देता है। तो हेल्थ को लेकर हमें और ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। बाकी उँगलियाँ सारी मज़बूत हैं, हथेली बहुत मज़बूत है। दूसरी एक और बात कहना चाहूँगी, तर्क-वितर्क कम करना है। हर बात में लॉजिक माँगने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुद्धि से ज़्यादा तर्क का क्षेत्र बड़ा है, तो कई बार ऐसा व्यक्ति बहस कर लेता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लॉजिकल माइंड ही रहेगा, लेकिन ये कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा तर्क-वितर्क में डाल देता है। यहाँ से अब बात करते हैं ज़रा उल्टे हाथ की भी, क्या स्थितियाँ वहाँ चल रही हैं। हाथ वैसे आपका साफ़ है, भारी है, भारी हाथ में क्या होता है, दोष कम हो जाते हैं, जीवन रेखा के भी दोष जो होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ अच्छी है आपके हाथ में। यहाँ पे भी देखिए अच्छा यहाँ पर देखो तर्जनी उँगली के ऊपर ये तिल का निशान अगर है, तो 2-3 जगह ये नुकसान दे सकता है। पहली बात मैरिड लाइफ़ में कई बार झगड़े होते हैं, ये भी नुकसान दे सकता है। अगर वहाँ सब सही चल रहा हो तो अपनी शुगर का, लीवर का विशेष रूप से ध्यान रखना, खाने-पीने की आदतों का विशेष रूप से ध्यान रखना। वहाँ से हेल्थ खराब होती है। ये दोनों चीज़ों को दिखाता है क्योंकि इसीलिए मैंने दोनों आपको बता दिए। अगर मैरिज सही चल रही है तो हेल्थ का फिर फ़ोकस करके ध्यान रखना अच्छे से। क्योंकि साइन यहाँ पे भी है और हेल्थ में भी मैंने बता दिया लीवर, उसका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें और शुगर, शुगर हो जाती है ऐसे लोगों को। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हाथ थोड़ी-सी अजीब स्थिति में है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक डीप साइन बन रहा है ना? तो एक पर्टिकुलर ऐज के बाद हमें दिख रहा है। 45-46 के आस-पास के बाद ये थोड़ा-सा हो सकता है हेल्थ जो है डाउन जा सकती है। थोड़ा और टाइम भी खींच सकते हैं, हो सकता है 50 के बाद ये हिसाब-किताब बने। क्योंकि आपके इस वाले हाथ में थोड़ा और आगे सरक गया है ये दीप। लेकिन ओल्ड एज में दिख रही है मुझे प्रॉब्लम, है ना? अब इसके बाद अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य की रेखा आपकी अच्छी खासी बनी हुई है, ये बनी हुई है और फिर ये बनी हुई है और ये पूरी ऊपर तक जा रही है। अब भाग्य रेखा अच्छी खासी बनी है तो पैसा अच्छा खासा आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। माइंड लाइन उल्टे हाथ में उतनी बढ़िया नहीं जितनी कि सीधे हाथ में बढ़िया है। एक अच्छी चीज़ है कि डबल सपोर्ट लाइन बन रही है, एक जीवन रेखा ऐसे चल रही है और ये मस्तिष्क रेखा घूमे, चाहे आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा तो आपकी यहाँ क्लियर ही है, तो हम इसे जीवन रेखा की तरह ही कंसीडर करेंगे, तो डबल हो गई। तो ये कहीं न कहीं जीवनी शक्ति को बढ़ा देगी, एनर्जी को बढ़ा देगी आपके। और हार्ट लाइन सामान्य, ना बहुत अच्छी, ना बहुत खराब, वो चीज़ सामान्य है। उँगली छोटी है आपकी, ये वाली उँगली देखो ये बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती है। अब ये छोटी होगी ना तो क्या हो सकता है कि
एक तो व्यापार के लिए इसका लंबा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? तो व्यापार में फिर आप अगर आप व्यापार करते हो तो पंछियों को दाना ज़रूर डालना। कोई बिज़नेस है अगर घर में, तो पंछियों को दाना ज़रूर डालना। यहाँ से ये उँगली आपकी कमज़ोर हो जा रही है। फिर कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। कई बार आदमी ना अपने आप को उतना अच्छे से अपनी बात को प्रेज़ेंट नहीं कर पाता। खींच जाएगा लेकिन सामने वाले को बात नहीं समझ में आती है। तो कई बार इसके चक्कर में झगड़े हो जाते हैं कि आप कह कुछ रहे हैं, उसने समझा कुछ, आप अपनी बात को प्रेज़ेंट नहीं कर पाए। वो चीज़ हो जाती है कई बार। तो ये छोटी बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन को वीक करेगी ये कहीं न कहीं फिर आपके। ठीक है? पैसा आएगा लेकिन निकल जाएगा। आपका जो ट्रायंगल है ना वो खुला हुआ है बिल्कुल, ये देखो। ये पैसा आएगा ज़रूर लेकिन साथ-साथ निकलता रहेगा, खर्चीला स्वभाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ आपके हाथ की हैं। ये वाला फ़ैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये देख रहे हो ये फ़ैलेंज बहुत बड़ा है, ये छोटा हो गया। ये बुद्धि है, ये तर्क है, तो तर्क ज़्यादा बड़ा हो गया। लॉजिक चाहिए हर बात में आपको, ठीक है? इस तरीके के हाथ है आपका। चलिए, कुल मिलाकर हम कंक्लूड करें अब आपके हाथ को, तो पैसे के मामले में अच्छा है और सेहत के मामले में आगे-आगे जाके दिक्कतें दिख सकती हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब आपने जो भी प्रश्न पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं सभी मैसेजेस का ज़रूर जवाब देती हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।